नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। ये है जो अस्थमा के पेशेंट है, लंग डिसऑर्डर के पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, ब्रेथलेसनेस वाले पेशेंट है, जिनको सांसों की तकलीफ होती है, उनके लिए है। जो इनहेलर पे हैं उनके लिए है। तो लंग कैंसर वाले पेशेंट हैं उनके लिए है। तो उनको नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग करना है ताकि इनहेलर छूट जाए। जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, सीपैप मशीन, बाईपैप मशीन पे रहते हैं, उनके लिए है। राइट, सांसों से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ आपको है, कोई भी तकलीफ है, तो यानी कि आपको ये करना है। तो यानी कि ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। वेरी सिंपल, वेरी पावरफुल, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी फास्ट रिजल्ट। राइट, वैसे तो यहाँ पे आपने देखा कल कि 2 दिन के अंदर इनहेलर छूट गया जो बहुत सालों से ले रहे थे, है ना। लेकिन अगर नहीं छूटता है तो हम बोलते हैं ये कर लो, फिर पक्का ही छूट जाएगा, 1 महीने में छूट जाएगा। तो क्या करना है, आप जिनको साइनस की दिक्कत है उनको करना चाहिए। साइनस क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, यहाँ इधर, ये दीज आर कॉल्ड साइनसेस। तो साइनस में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, NO। नाइट्रिक ऑक्साइड को आप इक्विवेलेंट बोल सकते हैं क्लींजिंग एजेंट, जो हमारे वेसल्स को क्लीन करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करते हैं, उस एजेंट का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है ना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बनता है और यहीं से रेस्पिरेटरी ट्रैक में सब फैलता है, तो क्लींजिंग एजेंट है। अब ये जो क्लींजिंग एजेंट बनता है और फैलता है, इससे हमारी लंग क्लीन रहती है। कुछ लोगों में ये उतना नहीं बन पाता जितना बनना जरूरी है, तो उनको ब्रेथलेसनेस हो जाता है, फिर उनको लंग कैंसर हो जाता है, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, उनको इनहेलर पे रहना पड़ता है, सांसों की दिक्कत, उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे रहना पड़ता है, सी पे बाई पे मशीन लगाना पड़ता है। ठीक है ना। तो उनके लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए डू दिस। राइट, क्या समझने की कोशिश करते हैं इसको। मैंने आपको NO बता दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड इज द क्लींजिंग एजेंट। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये आपका अंदर लंग पूरा गंदा है, ये कपड़ा गंदा है, इसी को हम लंग्स मान लेते हैं। इसको साफ करने के लिए क्या चाहिए? क्लींजिंग एजेंट चाहिए, हाँ, वॉशिंग पाउडर। अब वॉशिंग पाउडर मिल गया, मैंने इसको ऊपर रख दिया, क्या क्लीन हो जाएगा? क्या चाहिए और साथ में? लिक्विड चाहिए, पानी चाहिए ना कुछ। पानी भी रख दिया, अब क्लीन हो जाएगा। तीसरी क्या चीज चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए। ये तीनों चीज एक साथ करेंगे तो क्लीन होगा, है ना। सेम इज द थिंग, नाइट्रिक ऑक्साइड इज वन पार्ट ऑफ इट। राइट, और उसके बाद इधर भी स्क्रीन देना, और उसके बाद म्यूकस जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है वो है लिक्विड, और ब्रश जो है जिससे वो क्लीन करेंगे, फ्रिक्शन देंगे, उसे बोलते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिलिया। सिलिया मतलब बहुत छोटे छोटे बालों की तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक में है। वो जब हिलेगा, म्यूकस ऑलरेडी है, नाइट्रिक ऑक्साइड पड़ेगा तो क्लींजिंग हो जाएगी। और वो लगातार हो रही है, अभी भी हो रही है, 24 घंटे होती रहती है। जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तब ज्यादा होती है ना। तो लेकिन कुछ लोगों में उतना जितना हो रहा है उतना काफी नहीं है। कपड़ा इतना गंदा हो गया कि घर पे धुल नहीं रहा, फिर क्या करते हैं आप? ड्राई क्लीनर को देते हैं, एक्सपर्ट को देते हैं, है ना। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा तब जाके धुलेगा। कहीं ज्यादा दाग लग गया तो अब ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तब धुलेगा, है ना। तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ज्यादा एफर्ट का मतलब इसको समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये रिसर्च पेपर ये रहा, जो कल आपको किताब मिली ना DIP डाइट, उसमें ये सारे स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, क्लीनिंग एक्टिविटी होती है, वो ये ग्राफ है। नॉर्मली हमेशा होती है, हो भी रही है आपकी मेरी। लेकिन किसी किसी के लिए ज्यादा गंदा हो गया, लंग कैंसर ही हो गया, इतने से काम नहीं चल रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब आप मुंह बंद करके हमिंग करते हैं, जैसे कोई बोलता है ओम, तो जब मुंह बंद करके अब जो आवाज निकल रही है, दैट इज कॉल्ड हमिंग। जरूरी नहीं कि ओम ही बोलना है, कुछ भी बोलिए। मुंह बंद करके गाना भी गा सकते हैं, तो मतलब हमिंग कर रहे हैं। मुंह बंद करके किसी गालियां दे रहे हैं तो हमिंग कर रहे हैं। मुंह बंद करके अगर आवाज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड हमिंग। राइट, तो जब हम हमिंग करते हैं तो हमारी जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन और क्लींजिंग एक्टिविटी 15 टाइम बढ़ जाती है, 15 गुना, 1500%, 1500